गाइस, कैसे हो आप सभी। मैं हूँ नेहा। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, नीट 2022 का एग्ज़ाम अभी जस्ट ही ख़त्म हुआ है। तो बायो का जो भी क्वेश्चन है, मैं चाहूँगी कि मैं आपको एक एक करके सॉल्व करवा दूँ, तो आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व करने में बेटर रहेगा, जो भी बच्चे नीट 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और अगर आपने पढ़ा है तो अच्छा है, और नहीं पढ़ा है तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। मैं समझाऊंगी, आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा। जब आप पढ़ोगे तो खुद ब खुद समझ में आने लगेगा। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये क्वेश्चन कह रहा है द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बिटवीन द जीन्स आर गिवन बिलो। तो जीन्स के बीच में जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है वो गिवन बिलो है। तो देखिए, ये जीन है। ऐसा हम लोग जानते हैं कि मतलब जीन कहाँ प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है। तो क्रोमोसोम के ऊपर जो रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल होता है, आप लोग जानते ही होंगे रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल। ऐसा दिखा देती हूँ, एक मिनट। ये अगर क्रोमोसोम है, ठीक है, तो इसके ऊपर यहाँ पे या फिर यहाँ पे कहीं पे भी ले लीजिए आप, रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल्स होते हैं। जनरली ये होता है जब मियोसिस होता है ना, रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल फॉर्म करता है मियोसिस प्रोसेस फर्स्ट में, तो ये रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल प्रेजेंट होता है। तो इसी रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल पे कैसे रिकॉम्बिनेशन होगा, फ्रीक्वेंसी कैसे फ्रीक्वेंसी पाया जाता है जीन्स के बीच में, कौन जीन अपना कैरेक्टर प्रेफर करेगा किसी भी ऑर्गेनिज्म में, पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, तो इसी फ्रीक्वेंसी के बेस पे होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बिटवीन जीन्स आर गिवन बिलो। तो ये जो जीन है, ये देख लेते हैं कितना जीन है। ABCD 4 जीन है, ठीक है। 4 जीन के बीच में फ्रीक्वेंसी दे रखा है, ये आप देख लीजिए यहाँ पे, इतना 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 इतना, ठीक है। इसी के बेस पे कह रहा है कि कौन जीन कहाँ प्रेजेंट होगा, फ्रीक्वेंसी के बेस पे कौन जीन कहाँ प्रेजेंट होगा। तो ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए ये क्रोमोसोम है, ये रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल है ना, यहाँ बना देती हूँ, ठीक है। चलिए फर्स्ट नंबर ऑप्शन देख लेते हैं, डी। पहले बोल रहा है डी, फिर बोल रहा है बी, फिर बोल रहा है ए, फिर बोल रहा है सी, ठीक है। तो देखिए डी और बी के बीच में कितना दिखा रहा है, डी बी, बी डी और ये डी बी दोनों एक ही बात है, 9% दिखा रहा है, 9% दिखा रहा है। तो हम इस क्वेश्चन का सॉल्व करने का एक सबसे बेस्ट तरीका है कि हम लोग को ये पता होता है कि जो जीन्स पास में प्रेजेंट होते हैं उसके बीच में फ्रीक्वेंसी भी कम लगती है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कम लगती है इसलिए वो पास में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। और जो जीन्स दूर दूर प्रेजेंट है तो उसमें फ्रीक्वेंसी ज़्यादा लगती है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन अगर आप लोगों ने फिजिक्स पढ़ा है तो वहाँ पे पता ही होगा, हालांकि अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं है, मैं बता दे रही हूँ, ठीक है। तो जो जीन्स पास में प्रेजेंट है उसके बीच में कम फ्रीक्वेंसी होगा, जो जीन दूर दूर प्रेजेंट है उसमें ज़्यादा फ्रीक्वेंसी लगेगा, ठीक है। तो ये देखिए, ये डी और बी मान लीजिए, इसके बीच में 9% फ्रीक्वेंसी है। तो सबसे पहले आप ये नोटिस कर लो कि कम फ्रीक्वेंसी वाले कौन कौन से है। ये एक 5 वाला है, ये एक 9 वाला है, ये एक 15 वाला है। क्योंकि देखिए ABCD 4 ही जीन है, तो जनरली 4 जीन के बीच में एक ये डिस्टेंस बन रहा है, ये रिलेशनशिप बन रहा है, ये रिलेशनशिप बन रहा है, एक और ये कि यहाँ पे ये लोग 3 ही फॉर्म कर रहे। मान लीजिए ये 4 जीन है, तो इसके बीच में कितना रिलेशनशिप है, 1 2 3, ठीक है। ये चारों ऐसे है, ठीक है। इसके बीच में इतना ही रिलेशनशिप है ना जीन। अगर मान लीजिए ये क्रोमोसोम है तो ये भी क्रोमोसोम, आप क्रोमोसोम इसको मान लो, ठीक है। इसके बीच में 9% फ्रीक्वेंसी है, तो ये पास पास होंगे, ऑब्वियसली पास पास होंगे, तो इसके बीच में कम होना चाहिए, ठीक है। तो तीन जगह है और तीनों के बीच में सबसे कम कम होना चाहिए। तो एक में 5 है, एक में 9 दे दिया है, ठीक है। डी बी के बीच में 9 दे दिया है, एंड बी ए के बीच में देख लेते हैं, बी ए के बीच में 20%। ये गलत हो जाएगा ऑप्शन, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि ये जो पास में प्रेजेंट है तो उसमें कम फ्रीक्वेंसी लगना चाहिए। ये जो फ्रीक्वेंसी कम फ्रीक्वेंसी वाला 3 ही है, और इसमें ये दे दिया है, ठीक है। ए और सी के बीच में कितना दे दिया, ए और सी के बीच में 5% दिया है। चलिए ठीक है, ये तो बहुत हद तक माना जा सकता है। एंड तो यहीं से आपका क्लियर हो गया कि बी और ए के बीच में दे रहा है 20%। 15 पहले आया है, 15% पहले आ रहा है, तो पहले ये होना, ये यहाँ पे 15 वाला आना चाहिए था, बी और सी होना चाहिए था, लेकिन ये तो पहले ही 20 दे दिया है, तो ये ऑप्शन आपका गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो चलिए अब दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, ठीक है। ए यहाँ ले लेती हूँ, बी यहाँ ले लेती हूँ, सी यहाँ ले लेती हूँ, और डी यहाँ ले लेती हूँ, ठीक है। तो इस तीनों के बीच में सबसे कम फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट होना चाहिए। देखते हैं क्या है। ए और बी के बीच में 20% है, ऑब्वियस सी बात है 20% है,
ये तो ऑलरेडी गलत हो गया, ये आप देख ही रहे हैं। 3 तो जगह ही है जहाँ सबसे कम कम होना चाहिए, और 3 में से एक 5% एक 9% एक 15% है, पहले ही 20 दे दिया, तो ऑब्वियसली रॉन्ग हो गया। अब इसमें देख लेते हैं A C B D, ठीक है। A यहाँ डाली, C यहाँ डाली, B यहाँ डाली और D यहाँ डाली, ठीक है। देन A और C के बीच में कितना बता रहा है? A और C के बीच में 5% बता रहा है, ठीक है। एंड C और B के बीच में कितना बता रहा है? C और B के बीच में 15% बता रहा है, ठीक है। एंड B एंड D के बीच में 9% बता रहा है। हाँ, ये तीनों फुलफ़िल कर रहा है, ये तीनों आ गया इसके अंदर, तो ये मोस्टली यही आंसर होना चाहिए, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। और ये 4th नंबर भी देख ही लेती हूँ क्या है, कह रहा है A D B और C। B और C के बीच में कितना प्रेजेंट है? B C के बीच में है, C B के बीच में 15%, चलिए ठीक है। D B के बीच में कितना है? D B के बीच में 9 है। A D के बीच में कितना है? A एंड D, यहाँ देख लेते हैं A एंड D कितना है। A एंड D 29%, ऑब्वियसली रॉन्ग, इतना ज़्यादा तो प्रेजेंट ही नहीं होगा, क्योंकि कम कम प्रेजेंट होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, अगर मान लीजिए मैं यहाँ लाइन में खड़ी हूँ, मेरे बगल में कोई और है, तो उसके बीच में फ्रीक्वेंसी कम होगा देन की जो मेरे आगे वाला है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना आपको? मे भी अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हो, कभी भी पूछो, 24/7 कभी भी पूछो। मैं आपको कोशिश करूँगी कि जब भी टाइम मिले आपका डाउट सॉल्व करूँ और आपको आपके लिए एक न्यू वीडियो अपलोड कर दूँ, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि जो जीन्स क्लोजली प्रेजेंट है, ये लोग एक साथ प्रेजेंट है, ये वाला एक साथ प्रेजेंट है, तो इन लोग के बीच में तीनों कम कम है, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो गया, 3 आपका राइट आंसर हो गया। समझ गए होंगे? मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए खुश रहिए, हैप्पी रहिए, मम्मी डैडी को भी खुश रखिए, बाय बाय।